साउंड इज ओके। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। यस, जल्दी से ना एक बार नाम लिखो अपना सब लोग, ठीक है। यस, एक बार फटाफट नाम लिखिए। क्लास स्टार्ट करता हूँ, लाइक करके आगे बढ़ना पड़ा जल्दी से बच्चे, एक बार नाम लिखो अपना सब लोग। और आज का क्लास जो होगा वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट पे काम होगा हम लोगों का। तो जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, क्लास के लिए थोड़ा सा फटाफट स्टार्ट करने के लिए एक बार आप सबों को अपना नाम लिखना है। क्लास अभी मैं रियल नहीं, अभी आपका डेमो के साथ साथ बेसिक क्लास, तो कॉपी कलम लेकर बैठे हो ना, बैठ गए ना, तो जल्दी से एक बार सब लोग नाम लिख लिया सब लोगों ने। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। यस, शिवा पांडे, उमेश कुमार, लक्ष्मी, अनुराग, प्रवीण, दिगंबर, अच्छा दिगंबर, नितिन कुमार, बहुत बढ़िया सर, करण, यस सर, गुड, गॉड ब्लेस। हाय सर, गुड इवनिंग। चांद बाबू कैसे हो चांद बाबू? सुजय कपूर, पांडे कुमार, विक्रम, गुड इवनिंग सर। कमेंट पढ़ना नहीं आ रहा प्लीज। अच्छा, कमेंट पढ़ा नहीं जा रहा, तेज चल रहा है इसलिए। सर आई एम खुशबू, ठीक है। बाल कुमारी, संजय, ठीक है बेटा संजय। सारे बच्चों नाम लिख दिया सब लोगों ने। गुड। आई एम प्रकाश। तो आप सभी काम करना, मैं आप सबसे बात भी कर लूंगा, ठीक है। नीतीश कुमार जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। गुजा गीता का प्रणाम। एक्चुअली देखो, हम लोग बेसिक, हमने पहले भी कहा था कि इंग्लिश में ऐसा क्या पढ़ें। बोर्ड लेता हूँ मैं अलग कलर का, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा, और अलग कलर का सॉलिड लेता हूँ ब्लू, इस पे आपको समझ में आएगा ज़्यादा, है ना। ब्लू वाले में थोड़ा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, तो ब्लू भी ले लेता हूँ बोर्ड, ठीक है। सर मैं दुबई से हूँ, ओके। दिलसाद आलम दुबई से देख रहे हैं, बहुत सुंदर दिलसाद, आप दुबई से इस समय देख पा रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग अमरीश पांडे, गुड इवनिंग, ठीक है बेटा। संदीप यादव, ठीक है। ताकिब सर, मेरा लोखंडे। अजय चौहान सर, पीडीएफ। राकेश, मैं बिहार से हूं सर, आई एम बिहार। अच्छा, आई एम बिहार। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, जितने सारे बच्चे हैं दुबई से लेकर के पूरे हिंदुस्तान, वर्ल्ड से इतने बच्चे हैं, सबको नमन और नमस्कार। आप सब बहुत अच्छे हो। क्लास मैं सिखा दूंगा, ये वादा है। आप कहीं से वो सिखा दूंगा, ये वादा है। बस मेरे साथ लगे रहना। अभी तक मुझे बताओ 2 क्लास पढ़ाया हूं, समझ में आया है ना। जहां भी दिक्कत होगा आप अपना नंबर देना, मैं पर्सनली आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। इसलिए जरा सा भी कहीं भी आपको घबराना, चिंता करना नहीं है। आपके धर्मेंद्र सर आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। आपके धर्मेंद्र सर आपसे बात कर लेंगे, इसलिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है बेटा। मैं खुद आपसे बात कर लूंगा जहां कहीं भी आप हैं, ठीक है। तो आप अपना नंबर एक बार मुझे सेंड कर देना। और जितने बच्चे बैठे हो, सारे बच्चों लाइक नहीं किया अभी तक, अरे रुको, लाइक करो जल्दी से, क्योंकि लाइक करते हो तभी तो चिंगारी फैलती है मेरे अंदर। अच्छा, कैसे पढ़ाऊंगा मैं? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 काम करके ही क्लास में बैठना है। ये आपका क्लास है। देखो अभी लाइक कितना है, 783। बच्चे कितने पढ़ रहे हैं अभी? 1500। बच्चे कितने? 2000, 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और लाइक कितना हो रहा है? 1000 लाइक अब हुआ है। बहुत कंजूस हो तुम लोग, पता है। लाइक शेयर में रुकना नहीं चाहिए, आपका प्यार है। तो जितना ज्यादा आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, उतना मुझे प्यार मिलता है, आप सबों का सहयोग मिलता है, उतना मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं। तो आज सब लोग तैयार हो गए, क्लास स्टार्ट किया जाए। क्लास शुरू करूं? आर यू रेडी? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला चीज हमने कहा था कि इंग्लिश पढ़ने के लिए ऐसा क्या करें कि अंग्रेजी आ जाए। तो मेरे साथ आपको क्या करें वही तो करना पड़ेगा, मेरे साथ लगना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, इस सारे बच्चे का ढक्कन खुला हुआ है ना, ढक्कन बंद मत करना मेरे दोस्त। एक आग्रह करता हूं, आप हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी किताब या किसी भी गुरु से पढ़े हो, सारे गुरु अच्छे हैं, सारा किताब बढ़िया है। ना तो मैं गुरु की शिकायत कर रहा और ना मैं किताब की शिकायत कर रहा, लेकिन आपसे मुझे शिकायत यह है कि आज और अभी
सारे गुरुओं को, सारे किताबों को साइड कर दो। आपने मुझे चुना है, मुझे स्वीकार किया है, तो फिर आप एक गुरु, एक नाव पर बैठकर यात्रा करें, आपकी सफलता निश्चित होगी। मैं पढ़ाऊं, तुरंत तुम 4 किताब और देख लो, 4 गुरु को और देख लो, भटक जाओगे। इसलिए एक की सत्ता स्वीकार करो और आप जो चाहोगे ना वो प्राप्त करोगे। तो आपके लिए आज का बेसिक क्लास है, लेकिन बेसिक नहीं है, ये बहुत एडवांस क्लास है जो आज तक तुम सीखे नहीं हो, उसे सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तभी अंग्रेजी आएगा, ना कि झूठ मूठ का सुधा ग्रामर चैप्टर शुरू कर दूं तब आएगा। पहले जड़ नींव मजबूत कर दूं ना तो हिलेगा नहीं, बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, और बिना देर किए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्चे देर से आए फटाफट जल्दी से आकर के इसको लाइक शेयर कर दो, फटाफट जल्दी से, देर बिल्कुल मत करो। यस, फटाफट तेजी के साथ बच्चों को भेजो, जल्दी से शेयर करो, लाइक कर दो, फटाफट अटेंडेंस लगा लो। देर, तुम लोग इतना देर क्लास में आते हो भाई, मैं तो 5 बजे आ गया हूँ, तुम लोग देर करते हो। फटाफट क्लास में आके लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बैठ जाओ, तब ना क्लास मजा आएगा। देर करो काम, सर मैं देर हो गया, अरे देर नहीं करना है, 5 बजे का मतलब 5 बजे, ठीक है? जैसे रात को 9 बजे आते थे ना, उस तरह से, ठीक है? हैप्पी गुरु पूर्णिमा, सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार सारे बच्चों को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो आज गुरु जी आपके बहुत अच्छे से काम करेंगे, वहां से मैं लेक्चर लूंगा। माई सेल्फ कुंदन कुमार, स्टार्ट कर दो बेटा। हेलो कालीक्रम, बड़ी बहुत सुंदर, स्टार्ट करता हूं क्लास, ठीक है कुंदन? चलो देखिए वापस आइए। इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या करना होगा, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट शुरुआत शुरू करते हैं। और आज ही अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता ना, तो अब शिकायतें दूर। वो लाइव क्लास नहीं है कि 2 दिन में अंग्रेजी आ जाए, नहीं, एक कंप्लीट बैच दे रहा हूं जिसके माध्यम से कॉपी कलम निकालो, लिखना शुरू करो। क्लास क्यों, कैसे आएगा, देखो कौन से, इस दुनिया में जब आप लिखते हो अंग्रेजी तो उसका एक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर के माध्यम से काम होता है। तो हर चीज सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड से ही काम होता है। यानी कि आप कुछ भी काम करते हो तो उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है। तो अंग्रेजी पढ़ने से पहले हम लोगों को इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना होगा। सब्जेक्ट पढ़ना होगा, वर्ब पढ़ना होगा, ऑब्जेक्ट पढ़ना होगा, अदर वर्ड पढ़ना होगा, तब जाकर के हम लोग को इंग्लिश समझ में आया कि होता क्या है। यानी अंग्रेजी मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना होगा, समझाना पड़ेगा, आपके दिमाग में जाके सेंटेंस पहचानना पड़ेगा। यानी जब तक आप सेंटेंस पहचानोगे ही नहीं कि आखिर जन्म कहां से हुआ, टेंस है तो टेंस का जन्म कहां से, नाउन है तो नाउन का जन्म कहां से, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, तब आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत इंग्लिश की तरह करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश पढ़ें कैसे। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, मैं जहां तक बात कर रहा हूं, सबसे पहला चीज जो आप पढ़ोगे और सीखोगे उसमें बेसिक से क्लास में स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान देना। स्टार्ट ये कर रहा हूं कि इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहला चीज हमने क्या कहा था कि सबसे पहला चीज होता है जहां से व्यक्ति जन्म लेता है, और वो इंग्लिश का लैंग्वेज का जो शुरुआत होता है वो साउंड से होता है। ध्यान देना, किससे होता है? साउंड से होता है। यानी इंग्लिश, अगर कोई भी, इंग्लिश की बात नहीं करूं, हिंदी हो, बांग्ला हो, उर्दू हो, इस दुनिया में हर भाषा साउंड से बना है। यानी पहले व्यक्ति क्या सीखा है? बोलना सीखा है, उसके बाद लिखना सीखा है। यानी पहले लिखना किसने सीखा? सबसे पहले आदमी, व्यक्ति। जब आप छोटे बच्चे थे, जब आपका जन्म हुआ था, तो क्या आप लिखना सीखे थे कि बोलना सीखे थे? आप जब पालने में थे ना, पलना में, जब जो झूले में थे, तभी आपसे वो दा दा पापा कर, यानी आपने साउंड निकाला होगा। जब बड़े हो गए होंगे तो आपको कूट काट कर स्कूल भेजा गया होगा, तब आपने लिखना सीखा होगा। यानी पहले साउंड निकलता है, यानी साउंड के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। और साउंड के बाद जन्म होता है, किस चीज का? लेटर का जन्म होता है। यानी हम लोग पहले एक लेटर बोलते हैं, और लेटर जब बोलना आ जाता है तो लेटर से बड़ा वर्ड होता है। क्या होता है भाई? वर्ड होता है। और वर्ड से बड़ा सेंटेंस होता है, वर्ड से बड़ा सेंटेंस होता है। ये सब चीज आगे आएगा। यानी सबसे पहले साउंड आया, साउंड से लेटर बना, लेटर से वर्ड बना, और वर्ड से सेंटेंस बना। और सेंटेंस के अंदर जो पार्ट होता है वो 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं और एक पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट के अंदर 2-3 पार्ट होता है। एक पार्ट को वर्ब कहते हैं, एक पार्ट को ऑब्जेक्ट कहते हैं, और एक पार्ट को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और साफ लिखता हूं इसको, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बड़े प्यार से लिखना एक एक चीज को। ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको, और थोड़ा सा करता हूं। क्या गड़बड़ हो रहा है क्या नेट में, तो पूछो तो। नेट पे चल रहा है क्लास, यहाँ पे फोन में क्यों चक्री मार रहा है? क्लास चल रहा है बेटा? क्लास चल रहा है सबका बढ़िया से? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? ठीक है, ठीक है। क्लास चला सही से? तो ये ऐसे घूम क्यों रहा है? ओ, बच्चे का व्यूज यूट्यूब पे कम हो गया? हाँ, देखो अचानक से कुछ चक्री घूम रहा था। खैर नहीं, तो हमने कहा कि साउंड है, साउंड से क्या बना? लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये तीन पार्ट यहाँ पे होता है। आगे बच्चे, ठीक है? यस सर। तो ये तीन पार्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये तीन पार्ट होता है, राइट? अब ये तीन पार्ट को हम लोगों को, सबसे पहला काम ध्यान देना कि साउंड क्या है, लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेंटेंस के अंदर का पार्ट है वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। तो मैं चाहता क्या, वो समझिए, मैं चाहता हूं कि सबसे पहला चीज जो पढ़ाऊं आपको, वो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा दूं, तो मान चला कि नीचे वाला काम समाप्त हो जाएगा। फिर मैं आ जाऊं यहाँ पे, फिर लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस। तो ये बेसिक पार्ट है। इसमें पढ़ाने में मुझे लगभग 2 से 3 क्लास लगेगा, क्योंकि बेसिक मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ये बेसिक पढ़ाऊंगा और तब इसके बाद शुरू होगा आपका टेंस। ध्यान दीजिए, जब ये पढ़ाऊंगा तब टेंस, टेंस के बाद फिर पढ़ाऊंगा वॉइस, और फिर पढ़ाऊंगा नरेशन, फिर क्वेश्चन टैग, इस तरह से फिर राइटिंग स्किल्स चलेगा। इस तरह से काम आपका कंटिन्यू चलेगा। तो क्या इस तरह से पढ़ने के लिए तैयार हैं सब आप? तो आज मैं क्या चाहता हूं, आज मैं चाहता हूं कि आपका सब्जेक्ट एक चीज पढ़ा दूं। देखो बेटा, जिसका भी अंग्रेजी कमजोर है, पहला वो डरेगा नहीं। आज क्या पढ़ा रहा हूं? कुछ नहीं पढ़ा रहा। ये सेंटेंस का एक पार्ट है सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस बनाने के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, यानी स्ट्रक्चर ऐसा, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। ये देखो, सब्जेक्ट और अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इस अदर वर्ड को हम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी कि ये क्या अपने आप में, सब अपने आप में एक वर्ड है। सब्जेक्ट भी वर्ड है, वर्ब भी वर्ड है, अदर वर्ड भी वर्ड है, यानी दुनिया शब्दों का खेल है, राइट? अब यहाँ तक समझ में आ गया कि दुनिया शब्दों का खेल है। यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया, तो सीधा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी करिए, यहाँ से मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। यहाँ तक काम समझ में आ गया? साथ साथ देखिए, तो अब प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट की बात मैं करूँ। ध्यान देना बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है? SUBJECT, सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं। सब्जेक्ट आप बचपन से पढ़ रहे हो, आपको पता है क्या होता है सब्जेक्ट। सारे बच्चों को पता है क्या होता है सब्जेक्ट, लेकिन मेरे यहां कुछ नया पढ़ोगे आप। अब ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं मेरी तरह से सोचना, बिल्कुल पढ़ाई की तरह। इस दुनिया, ये दुनिया पूरा बना हुआ है, ये सारा दुनिया शब्द पे बना हुआ है, वर्ड पे। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, जो मन करता है बोलो, उसका एक इमेज दिमाग में आएगा, एक फोटो आएगा, एक शब्द बनेगा। इस दुनिया में शब्द के सिवा कुछ होता ही नहीं। तुम बोलो कलम, कलम भी एक शब्द है और दिमाग में इमेज आया। चश्मा शब्द है, इमेज दिमाग में। यानी कि जो भी आप बोलते हो, जो भी आप सोचते हो, जो भी कल्पना करते हो, सब इमेज है, सब शब्द है। और जितने भी शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, वो सब सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। यानी इस दुनिया में जो भी चीज है, जो भी चीज है, या तो वो लिविंग है या तो वो नॉन लिविंग है। Am I right? या तो वो लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग है, तीसरा कुछ होता ही नहीं। तो इस दुनिया में हर चीज, एक बच्चे ने 100 रुपये लगाया है और वो चैट के लिए, लेकिन उस बच्चे का मैं नाम नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, प्रेम थाना, प्रेम थापा, प्रेम थापा ने 100 रुपया सुपर चैट के लिए लगाया है। प्रेम थापा को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज गुरु पूर्णिमा पर 100 रुपये का सुपर चैट लगाया है। थैंक यू प्रेम थापा जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। तो प्रेम थापा ने 100 रुपये का सुपर चैट लगाया, आप सबों को दिख रहा होगा। तो प्रेम थापा बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वापस आते हैं।
तो प्रेम थापा ने 100 रुपए का सुपर चैट लगाया है ताकि मैं उनका नाम पढ़ सकूं, जो मुझे दिख गया है। प्रेम थापा जी का नाम 100 रुपए लगा उन्होंने। चलिए वापस आते आगे। तो अब हमने यहाँ पे कहा कि इस दुनिया में सब चीज क्या है, वर्ड है। आप कुछ भी सोचो, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, लाइट, हीट, टेम्परेचर, ये सब क्या है, वर्ड है, राइट। ये सब शब्द है, और सब शब्द है तो सारा शब्द क्या है बेटा, नाउन है, या फिर नाउन, यानी हर चीज या तो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, या फिर नाउन है या फिर प्रोनाउन है। तो हमने जो कहा वो दो बातें मैं करूंगा, समझने का मेरा प्रयास करना। हमने कहा इस दुनिया में जो भी चीज है वो सब्जेक्ट है, तो या तो वो हर चीज क्या है, नाउन है, ध्यान देना, क्या है, नाउन। और जो नाउन होगा वो बन सकता है सब्जेक्ट, ध्यान देना। हर चीज नाउन है, यानी हर चीज नाउन है। नाउन का मतलब क्या हो गया, नाम। तो जिसका भी नाम होगा वो सब नाउन होगा। तुम बोलकर देखो, डरो मत मेरे यार, डरो मत, जो आपसे बात कर रहा हूं, डरो मत। आप अपने मन में सोचो, तुम क्या सोच सकते हो। सर हमने सोच लिया लव, मोहब्बत, मोहब्बत वर्ड है कि नहीं, हो गया नाउन। हमने सर सोच लिया बॉटल, बॉटल शब्द हुआ ना, इमेज आया ना, हो गया नाउन। यानी हर चीज नाउन है जिसका तुम नामकरण करते हो। क्लियर। अब सर हमने कहा कोई आ रहा है, दरवाजा नॉक किया, सर कोई ना कोई तो है, तो कोई ना कोई किसी का नाम है क्या, कोई इमेज आया क्या, नहीं ना। तो जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई फोटो दिमाग में ना आया हो, जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई फोटो ना हो, उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहा, प्रोनाउन। बेटा किताबी ज्ञान छोड़ो अभी फिलहाल। हमने क्या कहा था, जहां भी पढ़ा है सबको छोड़ दो, सबको सरेंडर कर दो। आप मेरे पास आए हो, मेरी शरण में आ जाओ। हमने कहा जो भी इस दुनिया में है सब नाउन है, जो बच गया वो सब प्रोनाउन है। और तीसरा, नाउन इक्विवेलेंट है। नाउन इक्विवेलेंट है, यानी नाउन है, प्रोनाउन है, नाउन इक्विवेलेंट है। सर नाउन क्या है, फिर से बताइएगा, जिसका भी नाम हो। मेरे बच्चे उंगली पकड़ के चला रहा हूं, मत कहना आज का अंग्रेजी कमजोर है, एकदम आपके लिए बेसिक उठाया हूं। सब्जेक्ट, एक टॉपिक लिया हूं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, नाउन। इस दुनिया में हर नाउन क्या है, सब्जेक्ट। सर मेरे मास्टर जी ने, गुरु जी ने पढ़ाया था कि सब्जेक्ट जो काम करता है, राम आम खाता है, राम आम खा रहा है, सर राम हो गया सब्जेक्ट। अरे गलत पढ़ा था, ऐसे अंग्रेजी नहीं पढ़ते कि जो काम करता है सब्जेक्ट होता है, ऐसे नहीं सिखाया जाता अंग्रेजी। अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी की तरह सोचना पड़ेगा, यानी ऐसे पढ़ के अंग्रेजी आया होता ना तो हर बच्चे अंग्रेजी सीख करके विद्वान हो गए होते। जैसे सिखा रहा हूं, सीखो, यही जड़ है। हमने कहा इस दुनिया में जो नाउन है सब है सब्जेक्ट, ठीक है। अब नाउन क्या कहा हमने, बोला देखो गौर से, हमने बोला राम, बोलो राम किसी का नाम है कि नहीं, है ना, तो हो गया सब्जेक्ट। हमने बोला पेन, कलम, बोलो कलम इमेज बना, राम का इमेज बना, हो गया सब्जेक्ट। अब इसके साथ तुम वर्ब लगा सकते हो इज, अब लगा सकते हो गुड, यानी हमने बोला पेन इज गुड, कलम अच्छा है, राम इज गुड, राम अच्छा है। इसका मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। अब इस सब्जेक्ट फोकस कहाँ, राम और पेन पे। तो इस दुनिया में जो भी नाउन होगा, नाउन का मतलब नाम होगा, वो कहा जाएगा सब्जेक्ट। एकदम आंख बंद करके पढ़ो, एकदम सीरियस हो जाओ। अंग्रेजी सिखाने का वादा किया हूं ना, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं, बाहर कहीं नहीं होगा, सिखा दूंगा, वादा है। नहीं तो यही क्लास में खड़े रहना, बताना कि सर नहीं आ रहा है, ठीक है। वापिस आ जाओ। तो हमने कहा नाउन हो गया, समझ में आ गया। अब हमने कहा कि सर नाम नहीं तो प्रोनाउन। कहोगे सर हमने तो पढ़ा था ग्रामर किताब में कि नाउन के बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अरे बाबला भुला जाओ इसको फिलहाल के लिए, करंट के लिए। नाम बदला बदली छोड़ दो, जो सिखा रहा हूं वो सीखो। जिसका कोई नाम नहीं लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सर कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी, तो कोई आ रहा है। हमने बोला समवन, देखो गौर से, समवन इज गुड, हमने बोला ही इज गुड। अब आप सोचो गौर से कि ही और समवन किसी के बदले में नहीं ना आया है, या अकेला स्वतंत्र आया है। तो बोलो ये सब्जेक्ट है कि नहीं। क्यों है सब्जेक्ट, क्योंकि ये
क्या है? संबंध सब्जेक्ट है, कोई, और कोई किसी का नाम नहीं है। ही इज गुड, ही कौन नहीं पता, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे ही हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, संबंध हो गया सब्जेक्ट, यहाँ भी इज, यहाँ भी देखो सेम है कि नहीं है? राम इज गुड, संबंध इज गुड, पेन इज गुड, ही इज गुड, तो सब सेम हो गया, इसलिए बन गया सब्जेक्ट। अब नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान, नाउन नहीं, नाउन के समान। अब ये नाउन के समान क्या होता है सर? ये नाउन के समान क्या होता है? नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? समझना मेरे बच्चे, गौर से ध्यान देना। आपके घर में दादाजी हैं, नाउन कहलाए, पापा जी हैं, प्रोनाउन कहलाए, और आप न दादाजी ना पापा जी, आप उनके समान काम करने का प्रयास करते हो, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान। अब नाउन नहीं, चूंकि सब्जेक्ट होने का काम नाउन करता है, तो नाउन के समान होने का काम जेरंड करता है, यानी जेरंड भी नाउन है। नाउन इक्विवेलेंट होने का काम इन्फिनिटिव करता है। कौन करता है? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव करता है, यानी नाउन होने का काम इन्फिनिटिव करता है। सर जेरंड क्या होता है सर? अरे जेरंड कहते हैं बाबले V4 को, यानी V1 प्लस ING को हम जेरंड कहते हैं, यानी कि V1 प्लस ING को हिंदी में निकलता है ना, पढ़ना। अरे पढ़ना तो वर्ब है सर, भूल जाओ, पढ़ना वर्ब है, लेकिन हम बना सकते हैं उसे सब्जेक्ट। कैसे? पढ़ना अच्छी बात है, सोना जरूरी है, रोना बुरी बात, तैरना स्वास्थ्य के लाभदायक है, सिगरेट पीना बुरी बात, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बोलो क्या बोला? सिगरेट पीना, टहलना, जाना, घूमना, खेलना, ये सब हो सकता है सब्जेक्ट, क्योंकि हम वहीं से बना रहे हैं सब्जेक्ट, वहीं से बोलने का प्रयास कर रहे हैं अंग्रेजी, लिखने का प्रयास कर रहे हैं अंग्रेजी। तो जब लिखने का प्रयास कर रहे हो, बोलने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको सब्जेक्ट का ज्ञान तो होना चाहिए ना मेरे बच्चे। तो सब्जेक्ट क्या कहता है? जेरंड। और जेरंड क्या हुआ? तो देखो राम इज गुड, तो हमने क्या बोला? वॉकिंग इज गुड। देखो गौर से, वॉकिंग, अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर इज क्यों ले रहा है? वॉकिंग इज गुड, कैसे इज गुड ले लिया भाई? वॉकिंग, टहलना अच्छा है, टहलना अच्छा है, अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो इज कैसे ले लिया? इज वर्ब है ना, संबंध इज, राम इज। एक ही एग्जाम्पल मैं सब जगह क्यों ले रहा हूं पता है? ताकि आपको डर निकल जाए, आप डरो मत। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्लीपिंग इज नेसेसरी टू लाइफ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंजूरियस है, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस। तो वॉकिंग यहां क्या बन गया? सब्जेक्ट। अरे बाबले कुछ नहीं पढ़ा रहा, बस एक चीज फोकस करो, तुम पढ़ क्या रहे हो? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हो? जेरंड। जेरंड क्या है? सब्जेक्ट। बस ये फोकस करो, जेरंड पढ़ाऊंगा आगे अलग बात है, लेकिन वॉकिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट। संबंध क्या है? सब्जेक्ट। ही क्या है? सब्जेक्ट। तो नाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट। प्रोनाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट। नाउन इक्विवेलेंट क्या बनता है? सब्जेक्ट। जैसे जेरंड क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब देखो इन्फिनिटिव क्या कहता है? ये कहता है 2 + V1, यानी आज के बाद 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो तो उसे आप इन्फिनिटिव्स कहना, उसे वर्ब मत कहना। यानी V1 + ING ये वर्ब नहीं, जीरंड है। और जीरंड का काम क्या है? सब्जेक्ट का। यानी इन्फिनिटिव का काम क्या है? सब्जेक्ट का। यानी इन्फिनिटिव्स क्या हो गया? तो हमने बोला टू वॉक। अभी आप फोकस करो सिर्फ, टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड, यानी टू वॉक भी क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, क्योंकि इज ले लिया है। तो टू वॉक इज गुड, वॉकिंग इज गुड, है ना, राम इज गुड, संबंध इज गुड, ये सब क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो आज पता चला कि जीरंड सब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट है, ये है ना, ये आपका नाउन सब्जेक्ट है, प्रोनाउन सब्जेक्ट है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि हमने क्या समझाया कि सब्जेक्ट होने के लिए काम करना जरूरी नहीं है। अब देखिए हमने बोला वॉकिंग इज गुड, इसमें कौन काम कर रहा है बताइए? ये काम कर रहा है, इसलिए डिफिनीशन के पीछे मत भागिए और लॉलीपॉप के पीछे मत भागिए, क्योंकि दुनिया आपको लॉलीपॉप में उलझा देगा और आपका अंग्रेजी कमजोर हो जाएगा। अभी तक अगर आपने देर किया तो आपको देखो हो जाएगा। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए और ऐप डाउनलोड कर करके कंप्लीट क्लास धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा। देर करेंगे देर हो जाएगा, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। यहां तक समझ में हमको आ गया। अगला कॉन्सेप्ट लीजिए क्या कहता है, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, हमने बात करा सब्जेक्ट का, ठीक है बच्चे,
क्या बात करा? सब्जेक्ट का। क्लियर? हमने कहा कि सब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट कुछ भी हो सकता है। वापस आ जाइए, सब्जेक्ट इस दुनिया में नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, दो ही तरह के होते हैं। या तो वो नाउन या तो सब्जेक्ट लिविंग होगा, या फिर वो नॉन लिविंग होगा। या तो लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग होगा, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब होता है डूअर और नॉन लिविंग का मतलब होता है नॉन डूअर। जो व्यक्ति 90% काम करता हो उसे लिविंग कहते हैं। यानी ऐसे मत करो, 90% काम करता हो, यानी 90% डूअर होना चाहिए। और नॉन डूअर है तो 90% नॉन डूअर होना चाहिए, जो काम ना करे। ठीक है, समझना बहुत से। अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझना कि डूअर और नॉन डूअर क्या कॉन्सेप्ट है। आपने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, नाउन इक्विवेलेंट देखा, उसमें लिविंग था, नॉन लिविंग था, डूअर था, नॉन डूअर था। हम बात करें सब्जेक्ट का, तो अगर लिविंग है, डूअर है, तो यही से सेंटेंस का जन्म होता है। और वही सेंटेंस जो बोलते हो डूअर काम कैसे, मैं पढ़ा रहा हूं तुम पढ़ रहे हो, वो हंस रहा है तुम हंस रहे हो, वह खेल रहा है मैं खेलता हूं, वह खेला था वह खेलेगा, जो भी सेंटेंस आप बोलते हो वो सारा सेंटेंस क्या हो गया? डूअर हो गया। और वही डूअर से टेंस का जन्म होता है। यानी जब तक आप यह नहीं समझोगे कि लिविंग और डूअर होगा, वहीं से टेंस का जन्म होता है। यानी टेंस चैप्टर में आप क्या पढ़ते हो? वह सब्जेक्ट जो डूअर हो। टेंस में क्यों पढ़ते हो? क्योंकि वह जो लिविंग हो और डूअर हो, वो टेंस में वही सब पढ़ते हो। ऐसा नहीं पढ़ते हो टेंस में कि पेड़ गिर गया, कलम टूट जाता है, कलम टूट गया, ये सब नहीं पढ़ते हो। यानी टेंस का जन्म हुआ डूअर से। और यहाँ जो बात करो नॉन लिविंग नॉन डूअर का, यहाँ से जन्म होता है वॉइस का। दो चैप्टर यहीं से जन्म हो गया, टेंस और वॉइस का। यानी लिविंग और डूअर टेंस, नॉन लिविंग और नॉन डूअर वॉइस। अब यहां समझ में आया कि टेंस के अंतर्गत हम लोग 5 वर्ब के फॉर्म पढ़ते हैं। यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का एग्जांपल दूंगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये आपको अलग से मुझे पढ़ाना पड़ेगा वर्ब चैप्टर में, जो बेसिक में लूंगा अलग से। और ये वॉइस के अंतर्गत एक ही वर्ब का फॉर्म होगा, जो होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी एक ही वर्ब का फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि अगर आप नॉन लिविंग आपका सब्जेक्ट है, फोकस कहाँ है भाई? सब्जेक्ट पर। डरना मत। ये बेटा देखो, सबसे पहले ना आप लोगों को बुरी बात पता है क्या है? कि आप दिमाग अलर्ट नहीं रखते हो। आप भागते हो दिखते हो, दिखते हो भागते हो, आधा अधूरा ज्ञान लेते हो। क्या समझ में आएगा? पढ़ा रहा हूं कुछ, आपका दिमाग कहीं भी है। बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड में पढ़ने का प्रयास करो। देखो क्या कर रहा हूं, तो V3 हो गया। अब V3 के साथ यहां पे देखना, V3 कभी अकेले प्रयोग नहीं होता, तो इसके लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और इसके बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट। अगर इतना ज्ञान है तो आज से और अभी से अंग्रेजी बोलना आपको आ जाएगा, आज से और अभी से। ठीक है, अभी टेंस नहीं पढ़ाया, वॉइस नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको पहचानना आ जाएगा कि भाई कैसे पहचानेंगे। राइट, अब आपको लिविंग और डूअर, ये बात किसकी हो रही? सब्जेक्ट की। अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो बेटा? लिविंग हो, डूअर हो, तो उसको हम टेंस कहेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग और नॉन डूअर हो तो उसको वॉइस कहेंगे। और वॉइस में एक ही वर्ब आता है, वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चीज आप ध्यान रखना। और फिर आपसे बात करता हूं। अब यहां तक समझ में आ गया, आपने कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले होगा, पेन आपका साथ साथ तेज चल रहा है, कामें साथ चल रही है, तो आप यहां ध्यान दीजिएगा। अब यहां मैं इसको साफ कर रहा हूं। हमने 2 बातें कही जो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पे सिंपल बोल रहा हूं, समझना गौर से। मैं एक सेंटेंस बोला कि वह लिखता है, वह लिखता है, ध्यान दीजिएगा, वह लिखता है, वह लिखता है। और फिर हमने बोला कलम टूट जाता है, वह लिखता है कलम टूट जाता है। राइट, अब देखना आराम से गौर से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। जड़ से देखो बेटा, एग्जाम हमेशा आएगा, लेकिन एक बार अंग्रेजी जड़ से पढ़ लोगे ना तो लाइफ टाइम कभी आपको दिक्कत अंग्रेजी में होगा ही नहीं, अगर समझ में आ गया तो। नहीं तो मालूम चला कि 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपको आज कुछ नहीं रहा है, तो ऐसे अंग्रेजी नहीं आएगा। समझिए गौर से, हमने कहा वह लिखता है। अब मुझे बस इतना बताओ कि वह सब्जेक्ट है कि नहीं है? है।
अभी पढ़ाया था ना कि सब्जेक्ट वह, वह का किसी का नाम तो है नहीं, तो हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है तो लिविंग है, डूअर है, क्योंकि वह खुद से लिख रहा है, तो खुद से लिखता है, तो वह का अंग्रेजी तुम्हें ही पता है। लिखना का राइट होता है, तो WRITES राइट्स, ही राइट्स, ये सही हो गया। इसको टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये सब पढ़ाऊंगा, आगे सब पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। एवरीथिंग विल बी टॉट, सब पढ़ाया जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करें आप। बस खाली थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, बस फोकस कहाँ रखें? पढ़ क्या रहे हो? वह क्या है? सब्जेक्ट। कैसे बना नहीं पता, सब बताऊंगा। एक एक लाइन आपसे लिखवा दूंगा, एक एक लाइन आपसे बुलवा दूंगा, बस जैसे कह रहा हूं मान लो मेरी बात। तो बोलो ही राइट्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ही हो गया सब्जेक्ट। इसे टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है छोड़ दो भी, बस फिलहाल जानो कि वह लिखता है, डूअर है कि नहीं, लिविंग है कि नहीं। तो वह लिखता है, वह काम कर रहा है, डूअर है, लिविंग है, इसलिए टेंस में जाएगा। अब किस टेंस का आगे समझ में आएगा फिर, ठीक है। अब देखो, कलम टूट जाता है, कलम टूट जाता है। भाई कलम है, लिख रहा है, टूट गया। अब बताओ कि ये जो कलम है, ये वाला कलमिया, ये जो कलम है, ये बताओ कि डूअर है कि नॉन डूअर है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? बताओ तो जल्दी बताओ मुझे। तो आप मुझे बताओ, यस सर नॉन लिविंग है। तो बताओ कलम नॉन लिविंग है तो इसके साथ टूट जाता है सर, जाताते थी प्रेजेंट टेंस। अरे छोड़ो अभी सब चीज, ताते थी बातें थी छोड़ो, बस ये बताओ कि कलम तुम्हारा नॉन लिविंग नॉन डूअर है ना बेटा। तो नॉन डूअर है तो क्या लगाओगे वर्ब का? थर्ड फॉर्म। तो कलम का तुमने लिखा पेन। अब पेन चूंकि सिंगुलर काउंटेबल है, तो चाहो तो आप पेन चाहे द पेन, जो मन कर लगा दो, चाहे तो आप पेन लगाओ चाहे तो द पेन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज याद रखना अंग्रेजी में कि कोई भी नाउन अगर सिंगुलर हो, मतलब एक हो, काउंटेबल हो, तो उसके साथ आर्टिकल ए एंड द अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगा देना, ठीक है। समझ में आ गया? तो चाहे तो ए लगाओ चाहे तो द लगाओ। तो आप पेन चाहे द पेन। अब पेन एक है तो सिंगुलर इज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? इज हमारे प्रेजेंट टेंस में। तो पेन इज, और टूटना का होता है ब्रेक, लेकिन लगेगा क्या? भीतरी। तो पेन इज ब्रोकन, पेन इज ब्रोकन। मजा आ रहा है? पेन इज ब्रोकन। अभी से तुमको देखो अंग्रेजी आ गया। अब पेन इज ब्रोकन या द पेन इज ब्रोकन, कितने बच्चों ने सही बनाया था? बहुत सुंदर। पेन इज ब्रोकन, बहुत सुंदर तैयारी, बहुत सुंदर। एक बच्चा आलोक तिवारी नंदन, तुम गुस्से में हो कि हंस रहे हो मुझे समझ नहीं आता। तुम देखो इमोजी ना हमको समझ में नहीं आता लोग, ठीक है, कि तुम्हारा जो इमोजी है अब वैसा है, अब हंसने वाला है कि खुशी वाला है। हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है सर। रजनीश गेमर, तुम कहाँ से बेटा? कहाँ बारिश हो रही है? दिल्ली में बारिश अभी नहीं हो रही, थोड़ा सा दिल्ली में इसमें थोड़ा धूप उप है ना जी सर। पेन इज ब्रोकन, बहुत बढ़िया। मेरा नाम लेना प्लीज। क्या नाम है तेरा भाई? मेरा नाम लेना प्लीज, प्लीज मेरा नाम लेना। नाम तो लिखा ही नहीं, नाम कैसे लूंगा? नाम लिखो। अभी तक तुमने लाइक नहीं किया तुम लोगों ने? अरे लाइक करके बढ़ो, एडमिशन लेके क्लास में। क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड किया आप लोगों ने प्ले स्टोर से? एडमिशन ले लो फटाफट, नहीं तो देर हो जाएगा फिर, ठीक है बेटा? देर नहीं करना है, फटाफट क्लास आगे बढ़ना है, ठीक है। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्लास चल रहा है बिल्कुल फ्री। फटाफट फटाफट बात कर लो, नंबर से नंबर चल रहा है, बात कर लो जल्दी से। देखो यहाँ पे तो कलम टूट जाता है, पेन इज ब्रोकन। अब समझ में आ गया सर टेंस और वॉइस क्या होता है। देखो बोर्ड से, अब यहाँ पे मैं 1000 सेंटेंस लिखता हूँ, समझने का प्रयास करना। अब तुम बोलते हो सब्जी बिकती है, सब्जी बिक रही है, मकान गिर गया, मकान गिर जाता है, कलम टूट गया, टेबल गिर गया, रोड बन रहा है, रोड बनता है। तो आप जो बोलते हो कि रोड बनता है, सब्जी बिकती है, अगर आप बोलते हो सब्जी बिकती है, तो सब्जी क्या है तुम्हारा? नॉन लिविंग नॉन डूअर। समझो, डरो मत भाई, डरो मत, डर निकालो। सब्जी बिकती है, सब्जी क्या है तुम्हारा? नॉन लिविंग नॉन डूअर। तो सब्जी क्या होता है? वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स एक की 1000, सर प्लूरल हुआ ना, तो वेजिटेबल्स इज की आर। बेचने का सेल, सेल का भीतरी सोल्ड, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। हो गया अंग्रेजी। अभी से बोलो, डरो मत मेरे भाई, तुम मेरा स्टूडेंट है, डर मत, डरो मत। अंग्रेजी सिखा दूंगा, ये वादा है। अभी एक चीज फोकस करो कि सब्जेक्ट पहचानना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने बोला, सुनना गौर से, हमने बोला रोड बनता है, चाहे रोड बन रहा है, चाहे रोड बन गया, चाहे रोड बनेगा, कुछ भी बोलूं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा रोड लिविंग है कि नॉन लिविंग है?
नॉन लिविंग सर, डूअर की नॉन डूअर? नॉन डूअर सर। तो मुझे बताओ कि रोड जब नॉन डूअर है तो बताओ एक्टिव हुआ कि पैसिव हुआ, टेंस हुआ कि वॉइस हुआ? बोलो। तो जो तुम्हारा टेंस होता है ना, इसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जो नॉन लिविंग होता है ना, इसी को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। इसलिए वॉइस कहा था, पैसिव वॉइस, यानी पूरा टेंस तुम्हारा एक्टिव वॉइस में होता है, वॉइस मतलब वाच्य, और पूरा वॉइस तुम्हारा पैसिव वॉइस में होता है। तो हमने कहा कि रोड बनता है, द रोड इज रिपेयर्ड, द रोड इज रिपेयर्ड। सब्जी बिकती है, वेजिटेबल से सो, मकान रंगे जाते हैं, बिल्डिंग्स आर कलर्ड, बिल्डिंग इज कलर्ड, बिल्डिंग इज पेंटेड। समझ पा रहे आपको? अब देखो एक सेंटेंस बोलता हूं, एक सेंटेंस बताना जरा साहब, जो आपको ही बताना है, जरा सोचना आराम से। एक सेंटेंस बताओ, मैं थक गया हूं। सारे बच्चे बताएंगे, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है? जल्दी से सब लोग लिखिएगा, जवाब देगा मुझे। सारे बच्चे, मैं वेट कर रहा हूं। यस, मैं थक गया हूं एक्टिव है कि पैसिव है? और इसका अंग्रेजी बना के मुझे पेश करो, एक्टिव कि पैसिव? यस, आई एम वेटिंग। एक्टिव है कि पैसिव है? फटाफट जल्दी से, एक्टिव पैसिव जल्दी मुझे बताएगा। एक्टिव 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 कुछ बता बोल रहा है पैसिव, एक्टिव 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 एक्टिव। 99.9% बच्चों ने बोला एक्टिव है। ठीक है, अब बताओ, मैं थक गया हूं, समझा देता हूं। मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। तो मैं थक गया हूं, तुम कैसे थक गए? तुम कोई ना कोई तुमको काम थकाया होगा, यानी तुम हो तो लिविंग, लेकिन तुम हो नॉन डूअर। तुम हो तो लिविंग, और डूअर होना चाहिए कितना परसेंट? डूअर होना चाहिए 90%, लिविंग 10%, लिविंग यहाँ पे 10% और नॉन डूअर 90%। देखो लिखा 90%। तो मैं थक गया हूं, तुम हो तो लिविंग, लेकिन तुम खुद से काम नहीं किए हो, काम कोई करवाया है। कभी कभी मेरी बात ध्यान देना कि सुबह से लेकर शाम तक खूब काम करते हो, लेकिन अंदर में जोश बना रहता है, यस और करूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरा शरीर से थक जाते हो, और कोई ऐसा न्यूज मिलता है, कोई कॉल कर देता है कि आप थक जाते हो, पूरा एनर्जी चूस लेता है किसी ने। तो वो एनर्जी चूस लेता है तो उससे क्या होता है, जैसे मान लो आप घर से कहीं से कॉल आ गया, पूरा एनर्जी चूस लिया, तो लगता है कि थका दिया। तो कोई बात थका देता है। अगर एक्टिव है तो एक्टिव का मतलब टेंस, और पैसिव का मतलब वॉइस। तो यहां ध्यान दो, तुम लिखते क्या हो अंग्रेजी? आई एम टायर्ड। तुमने लिखा आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, और टायर्ड हो गया V3। देखो आई एम टायर्ड, तो तुम बोल रहे हो पैसिव वॉइस और लिख रहे हो कि एक्टिव वॉइस है। सर बोलो, आई एम टायर्ड बोलते हो ना बाबू? क्यों बोलते हो? बोलो ना, आई एम टायर्ड बोलो, आई एम टायर्ड बोलते हो, अनर्थ हो जाएगा। फिर एम लगाते क्यों? बोलो आई टायर, आई टायर्ड बोलो, ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते हो। आई टायर्ड, आई एम टायर्ड बोलते हो। तो अगर तुम हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, इसका मतलब तुम ऑटोमेटिकली पैसिव बना रहे हो, लेकिन तुम कह रहे हो एक्टिव, क्योंकि मैं लगा हुआ है। यही तो अंग्रेजी का रहस्य है। पहले समझिए, सब्जेक्ट डूअर है कि लिविंग, यानी लिविंग होते हुए वो नॉन डूअर है। जैसे सर, वह युद्ध में मारा गया, वह मारा गया बोलते हो बेटा। अभी एग्जाम्पल और दे रहा हूं, आप बोलते हो कि वह मर गया, या वह मार दिया गया, उसे मार दिया गया, उसे मार दिया जाता है, उसे मार जाता है। उसे है तो लिविंग, लेकिन मारने वाला कोई और है, इसलिए क्या काम कर रहा है? नॉन लिविंग का, नॉन डूअर का। तो क्या बनाते हो? ही इज किल्ड। गया बोलोगे तो ही वाज किल्ड हो जाएगा। तो ही इज किल्ड,
किल्ड का मतलब हुआ कोई और काम कर दिया, उसे मार दिया गया, उसे मार दिया जाता है। इज हो गया प्रेजेंट टेंस, वाज लगा दोगे तो हो जाएगा मार दिया गया, ही वाज किल्ड। तो कहने का सेंस ये है कि आपको पहले सेंटेंस का पहचान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि 90% बच्चों को क्या होता है, सेंटेंस का पहचान ही नहीं होता, इसलिए उनको अंग्रेजी नहीं आता है। तो आपको सेंटेंस का पहचान होना चाहिए कि सब्जेक्ट लिविंग है कि नॉन लिविंग है, डूअर है कि नॉन डूअर है, तब इसके आधार पर आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो हमने दो स्ट्रक्चर दिए कि एक लिविंग एक नॉन लिविंग का, डूअर नॉन डूअर, एक बार नाउन प्रोनाउन नाउन इक्विवेलेंट। तो ये तीन बात आपको समझ में बेहतर तरीके से आना चाहिए, तब जाकर अंग्रेजी आपको समझ में आएगा। तो ही इज किल्ड, उसे मार, तो यहाँ पे उसे क्या है, लिविंग है के बावजूद यहाँ पे नॉन डूअर का काम कर रहा है, क्योंकि मारने वाला कोई और है, इसलिए पैसिव बनेगा। ऐसा मत बोलना कि ही किल्ड गलत हो जाएगा, ही इज किल्ड, उसे मारने वाला कोई और है। तो बहुत बारीकी समझेंगे हम लोग। तो मेरा टेंस भी अलग होगा, वॉइस भी अलग होगा, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप सारे बच्चों को जोड़ना है, एक साथ 5000 लाइक्स करना है, सारे बच्चों को जोड़ के बिठाना है, अपने दोस्त को, यार को, भाई को, बहन को, ताकि हर बच्चा सीख सके। मेरा सपना पता है क्या है, मेरा सपना है पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैलाना, और क्रांति तब होगा जब आप सपोर्ट करोगे, आप साथ दोगे, 10 बच्चों को शेयर करोगे, 10 बच्चा पढ़ेगा, सब्सक्राइब करेगा, तब जुड़ेगा मुझसे और पढ़ाई करेगा। अभी तक आपको अगर सीरियस पढ़ना चाहते हो, बारीकी से पढ़ना चाहते हो, तो आपको पता क्या करना है, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप में पढ़ना, जो बच्चे ऐप में पढ़ रहे हैं और साथ साथ ऐप में पढ़ करके जल्दी से देर नहीं करना है। देखो बताता हूँ गौर से क्या है वो। देखो यह क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप है, इसे आपको डाउनलोड करना है। जब इसे आप डाउनलोड करोगे ना, तो कहाँ से, प्ले स्टोर से, गूगल प्ले से आपको इसको डाउनलोड करना है, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ठीक है, इसे डाउनलोड करोगे, 1 साल तक के बैच आपके पास आसान पड़ा रहेगा, 1 ईयर वैलिडिटी। ठीक है, 1 साल तक आपके पास पड़ा रहेगा, 1 साल तक अपने पास आराम से इसको आप 2-3-4 बार देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से काम हो गया आजीवन। ऐप पर क्लास कैसे देखें, यह फाउंडेशन बैच है, बैच नंबर 7 पे आपको जाना है। ये देखिए बैच नंबर 7 है, यह बैच है लाइव के जैसा, यह बैच है, इस पे आपको जाना है, एडमिशन ओपन है, जल्दी से काम शुरू करना है, देर ना हो जाए। और ये सब काम करके कम से कम में काम चलाना है, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, तुरंत बाय नाउ करके काम कर लेना है, ताकि आपको इसमें लाइव क्लास, पीडीएफ नोट सब फ्री मिलेगा, सारा चीज प्रैक्टिस मिलेगा। इस तरह से आप देखोगे इस बैच का कोर्स ड्यूरेशन कितना होगा, तो 4 से 5 महीने। इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा सर, तो 4 से 5 महीने में कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा, 4 to 5 मंथ्स। इस बैच को हम कितनी बार देख सकते हैं, तो आप लगातार 12 महीने तक, और जितनी बार मन करे उतनी बार, तो 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार, जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकते हो, आपके लिए कंप्लीट दिया गया है। इसके साथ इस बैच को कौन कौन एडमिशन ले सकता है, इस बैच में वो हर बच्चे जिनको इंग्लिश सीखना है, 6 वर्ष से लेकर के 60 ईयर्स तक, जो व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, 6 साल से 60 साल तक जो पढ़ना चाहते हैं सब पढ़ सकते हैं। इस बैच में क्या लाभ होगा, आपको स्पोकन आ जाएगा, एग्जाम कोई भी हो आप पास कर जाओगे, राइटिंग स्किल्स आपको डेवलप करेगा, जो चीज हो अंग्रेजी में पूरा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। उसके साथ साथ है किताब मिलेगा क्या, तो टोटल 12 किताब, देखो यार 4-4-12, ये टोटल 12 किताब आपके घर भेजा जाएगा आपके एड्रेस पे। तो इस नंबर पे बात करोगे तो आपके एड्रेस पे टोटल किताब भेज दिया जाएगा, और सारे चैप्टर वाइज किताब है जो आपको मिल जाएगा। तो आपको देर नहीं करना है, फटाफट क्लास स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपका आज खत्म क्या हुआ, सब्जेक्ट, राइट। हम लोगों का बचा क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, यानी अभी आपका बेसिक क्लास चलेगा, वर्ब और अदर वर्ड चलेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू इस तरह से क्लास हम लोग का चलता रहेगा, देर नहीं करना है क्लास। तो 2 दिन आपको टाइम मिल रहा है, सैटरडे एंड संडे। मंडे से क्लास सिस्टमेटिक से ऐप पर शुरू हो जाएगा, किताब आपको पहुंच जाएगा, तो देर बिल्कुल नहीं करना है, अभी क्लास चल रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर। आज इतना ही बेटा, आज इतना ही चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, आराम आराम से, कोई जल्दी वाले का काम नहीं है। सब्जेक्ट पढ़ा दिया, इसको फोकस करना है, खोजना है, ढूंढना है, जैसा मैं कहा हजारों सेंटेंस फ्रेम करना है। ठीक है, मिलेगा आप सबों को। ठीक है सर, पेन इज ब्रोकन, बहुत अच्छा, सारे बच्चे तैयारी अच्छा कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलो।